वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली और आज हम बात करेंगे कि रमज़ान की आमद है जिसके अंदर जो है यहूदी की पेप्सी सस्ती हो जाएगी और जो पाकिस्तानियों के प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। अब देखें, हम एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारा दीन जो है हमें ये कुछ सिखाता है, लेकिन हम अपने दीन से उतने ही दूर हैं जितना कि हम रमज़ान के अंदर गड़बड़ करते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जहां पे इवन गैर मुस्लिमों की भी हुकूमतें हैं वहां पे भी जब रमजान आता है या उनके कोई इवेंट्स आते हैं तो लोग चीजें सस्ती करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है और हम ये समझते हैं कि जब रमजान आता है तो हमें सारी की सारी कमाई जो है वो इसी दौरान ही करनी है। अब ये बेतवक्ली नहीं है तो और क्या है कि हम ये सोचते हैं कि अब रमजान आ गया है, हम 10 रुपए की चीज को 20 रुपए का कर दें या 30 रुपए का कर दें, हमने जो कमाना है आज ही कमा लें, बाद में हमें नहीं मिलेगा। हमने जितने झूठ बोलने होते हैं हम वो झूठ बोलते हैं। तो मतलब हम रमजान की बरकत से कैसे फायदा उठा रहे हैं? इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं कि एक गरीब के लिए, जहां मुसलमान के लिए पूरी दुनिया में जहां गैर मुस्लिमों की हुकूमत भी है वहां पे चीजें सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, और हमारा मुल्क जो है उसके अंदर जहां मुसलमानों की हुकूमत भी है और मेजर तबका जो है वो मुसलमानों का है, वहां पे हम हर चीज जो हमारे रमजान के अंदर इस्तेमाल होती है हम उसको महंगा कर देते हैं। कोई भी हमारा फेस्टिवल ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम चीजें सस्ती करके दें, बल्कि हम उसको 4 गुना महंगा करके बेचना शुरू कर देते हैं। फ्रूट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, खजूर है वो महंगी हो जाएगी, जितने भी लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, बनाने वाला मुसलमान, बेचने वाला मुसलमान, खरीदने वाला मुसलमान, वो हर चीज महंगी हो जाएगी। और जिसको हम यहूद की पेप्सी कहते हैं, ठीक है, वो सस्ती हो जाएगी। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? फिर उसके बाद हम कहते हैं जी हम दस्तरखान लगाते हैं, जी हम गरीबों की खिदमत करते हैं, हम ये करते हैं, हम इतने सदके देते हैं, हम वो कुछ करते हैं। जब आप रमजान के अंदर एक मुसलमान को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, उसको चीज सस्ती नहीं दे सकते, तो आप किस किस्म का एहसान कर रहे हैं? आप नुकसान कर रहे हैं। आपको उस गरीब की आह लगेगी जो शायद एक चीज 5 रुपए में अफोर्ड कर सकता था, लेकिन आपके लालच की वजह से वो चीज 10 रुपए की हो जाती है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि रमजान कमाई का महीना है। हालांकि रमजान बरकतों का महीना है और नेमतों का महीना है, जिसमें हमें हमारा फोकस जो है इस चीज पे होना चाहिए कि हम नेमतें बरकतें समेटें। हमारा फोकस इस चीज पे होता है कि हम पैसे समेटें। तो रमजान जहां पे हमें अल्लाह की नेमतें और बरकतें समेटने के लिए फोकस करना चाहिए, वहां हम उस पर फोकस कर लेते हैं कि हम इसमें जितने से ज्यादा पैसे कमा सकें हम उतने पैसे कमाएं। आपको पता है गैर मुस्लिमों के हम बड़ा बात करते हैं कि जी उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ये है वो है। भाई आपसे ज्यादा स्ट्रांग है उनका दीन। जब भी उनके क्रिसमस आता है या कोई भी त्योहार आते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन त्योहारों पे चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो फील करते हैं कि यार ये उस गॉड की या उस हस्ती के इवेंट्स हैं जिन इवेंट्स को वो रिलेट तो अल्लाह ताला से ही करते हैं ना इस चीज को। ठीक है, जिसकी वजह से ये दुनिया है, ये जिसने ये दुनिया बनाई है, तो हम इस वक्त चीजें सस्ती कर दें। अब सस्ती में क्या होता है कि चीजों की सेल्स बढ़ जाती हैं। जब चीजों की सेल्स बढ़ती हैं तो जहां सपोज पहले आप 1 यूनिट बेच के 10 रुपए मुनाफा कमा रहे थे, बिल्कुल अब आप वहां 10 यूनिट बेच के मुनाफा कमाएंगे, लेकिन पहले आपने वहां पे 1 यूनिट सेल करना था तो अब वहां पे आप 10 यूनिट सेल कर लेंगे। ये होता है फायदा जब आप डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। और स्पेशली एक ऐसे महीने में आप एक दफा करके तो देखें यार, आपको पता चलेगा कि किस कदर बरकतें मिलती हैं आपको इस महीने के अंदर। अगर आप जस्ट ये सोच लें कि नहीं मैंने सिर्फ इस महीने में कमाना है, तो भाईजान शायद पैसे तो आपके पास बहुत आ जाएंगे, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं रहेगी। आप उस पैसे को शायद उस तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं ना, हाथ में आया बट मुंह को ना लगा। उस पैसे को आप क्या करेंगे जिस पैसे को आप इस्तेमाल ही ना कर सकें? उस पैसे को आप क्या करेंगे जिस पैसे से आप एक अच्छा खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियां पैदा कर दी हैं। तो प्लीज खुदा के लिए कोशिश करें कि जितना आप रमजान के अंदर किसी को फैसिलिटेट कर सकें उतना फैसिलिटेट करें। एक दफा कोशिश तो करके देखें। हो सकता है पहली दफा टेस्टिंग फेज हो, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा मामलात होते किस तरीके से हैं। पूरा साल पड़ा है कमाने के लिए, अगर एक महीना आप थोड़ा सा कम भी कमा लेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा कम कमा लें बट थोड़ी सी बरकत और नेमतें जो है उनको समेट लें।
बजाय कि आप टोटली इस चीज पे फोकस कर दें कि नहीं बस मैंने तो इस महीने में कमाना ही कमाना है। यार क्रिसमस आता है, जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो क्रिसमस के अंदर चीजें सस्ती कर देते हैं, चाहे वहां मुस्लिमों की हुकूमत हो या गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी त्योहार आता है, मुसलमानों के त्योहार पे रमजान के अंदर मुसलमानों के लिए चीजें सस्ती हो जाती हैं और बाकायदा लिखा जाता है ओनली फॉर मुस्लिम्स। इससे बढ़ के आप क्या देखना चाहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमानों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो दीन हमारा हमें करने को कहता है वो चीजें हम नहीं करते, और फिर हम कहते हैं जी हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, हम ये हैं हम वो हैं। दूसरों के खिलाफ बात हो तो हम उस पर आवाज उठा लेते हैं, लेकिन अगर हमारा ही बच्चा वही गड़बड़ कर रहा हो तो हम आवाज नहीं उठाते, हमारा जमीर उस वक्त सो जाता है। इंशाल्लाह इस तरीके की मजीद वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।